Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. So today we have to start strengths, right? बाकी आपका जो previous है वो सारा complete हो ही गया है. कुछ हमने discuss कर लिए थे, कुछ हमने implement कर लिए थे, right? Good morning. Good morning. Okay, so today we have to start strengths. जो अब तक कराया है लैब में वो सारा समझ में आ गया है, सारे इम्प्लीमेंट अब हो पा रहे हैं. यस बेटा, अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आपके प्रोग्राम्स. मैम एक बार आप लाइव करके क्या लाइव करके बताऊं? कौन सा प्रोग्राम है? आपने कोई ट्राई किया? क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे सिंटैक्स और प्रोग्राम्स कुछ तो मैंने करा दिए थे, कुछ मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है, तो मैम आपने हमने सारा प्रोग्राम कर लिया है, जितना भी लैब मैनुअल में है ना 1 to 45 ऑल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. बट एक क्वेश्चन ये प्राइम नंबर का है जो कि एक लॉजिक है, वो हाँ सिंपल है बट वो मुझसे हो नहीं हाँ, रहा है. मैं आपको 2 बार कर चुका हूँ. मैंने आपको वो भेजा भी था ना शायद. नो मैम, आपने नहीं भेजा अब तक. मैंने आपको ग्रुप में नहीं प्राइम नंबर सेंड किया? नो मैम. तो मैंने शायद वो किसी और ग्रुप में सेंड कर दिया होगा. मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, रुको. मैंने वो बना लिया है प्रोग्राम, अभी आपको मैं शो करती हूँ. मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ और मैंने शायद किसी और ग्रुप में नो गलती से मैम, भेज ऐसा दिया कुछ होगा. मैम अभी आपने वो भी नहीं भेजी उसकी पीडीएफ प्रोग्राम्स वाली, कौन से प्रोग्राम्स वाली? जो मैम लैब मैनुअल के जो उसमें एक्सपेरिमेंट्स जब थे मैंने वो. आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने को, आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया था उस टाइम? नहीं मैम, जो शुरू में जो आपने उसमें कमांड्स रन कराई थी वो वाली फर्स्ट डे वाली मैम. मैंने आपको कमांड्स रन कराई थी पीडीएफ से. बेटा ऐसी कोई पीडीएफ जो थी, हाँ ठीक है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे और उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा मटेरियल भी है. आपको एक काम कर सकते हैं, जो प्रोग्राम्स आपके मतलब के हैं वो मैं आपको भेज दूंगी उसमें से. ठीक है, हाँ. तो ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है बेटा, देख लो. हम पहले नंबर रीड कर रहे हैं और देन आई हैव इनिशियलाइज्ड आई बाय 2. मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया है 2 से. क्यों? क्योंकि हमारा प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से. ठीक है, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. तो इसलिए मैं जब उसका डिवीजन चेक करूंगी तो कहाँ से चेक करूंगी? 2 से चेक करूंगी. ठीक है, इसीलिए मैंने आई की वैल्यू को 2 से इनिशियलाइज किया है. मैंने एक फ्लैग लिया है जिसको मैंने 0 इनिशियलाइज किया है. मैं जब तक डिवाइड करूंगी जब तक कि मेरा जो आई है वो लेस देन n है. जैसे कि अगर मैं 5 को चेक करती हूँ तो 5 को मैं किस से डिवाइड करके देखूंगी? 1 से. तो मैं कहीं 1 से डिवाइड हो गई होगा, 1 से मैं करूंगी ही नहीं. 2 से, 3 से, 4 से. तो मैं कब तक डिवाइड कर रही हूँ? जब तक कि मेरा आई लेस देन 5 है. तो मैंने वही यहाँ पर कंडीशन लगाई है. मैंने a लिया है वेरिएबल, इसके अंदर मैंने उसका रिमाइंडर स्टोर किया है. मैंने एक्सप्रेशन $n डिविजिबल बाय $i. तो 1 बाय 1 मैं i को डिवाइड कर रही हूँ n से. तो आप देखो, मैं अगर 5 के लिए यूज करती हूँ, देखो मैं इसको ड्राई रन करके बता देती हूँ आपको इस प्रोग्राम को. इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5. ठीक है, मैम ये तो हो गया है, क्लियर है. क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट यस नहीं होना मैम. चाहिए. नो मैम, ठीक एक है, डाउट ये है कि वो जो रेंज वाला होता है ना, हाँ. जैसे कि यूजर ने कोई रेंज डाल दी कि 50 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, तो मैम वो अच्छा जो अच्छा, 2 बार लूप को हैंडल करना होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है. तो ये भी एक बार कर लेंगे हम, फिर मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, क्योंकि अभी बनाने ओके बैठेंगे तो बाकी लोग का टाइम भी वेस्ट होगा. तो ओके ये ओके एक बार मैम. आप भी ट्राई करो और मैं भी फिर बना के आपको नेक्स्ट लैब में बता दूंगी. ठीक है, ओके मैम. नहीं, हाँ. ऐसे तो यहाँ पे भी 2 लाइन अगर आप लिख दो तो हो जाएगा, क्योंकि सारा एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा उसमें. नहीं नहीं नहीं, उसके बेटा पूरा मेरे को ड्राई रन करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी
कि मैं यहाँ पर लिख दूं और फिर एरर आए फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। उसका ओके मैम। पहले मुझे लूप बनाना पड़ेगा ना कि मुझे डबल जो मैं अगर लूपिंग करूंगी तो किस वेरिएबल को पास करूंगी मैं, उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। वैसे इसमें ऐसे ही हो जाएगा कि आप रेंज लोगे, जैसे सपोज करो मैंने n ले लिया एक 50, एक और नंबर ले लिया m 50, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बाहर एक लूप लगाओगे while से बाहर, ठीक है, फॉर लूप लगा लेना, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, और कब तक चलेगा 50 तक i प्लस प्लस, यहाँ बाहर एक लूप लग जाएगा। मैं आपको हिंट बता देती हूँ, आप खुद ट्राई करना है इसको एक बार। यहाँ पे while से बाहर एक फॉर लूप लग जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 टू i लेस देन इक्वल्स टू 50 मैम i प्लस मैंने प्लस। वैसे ही किया था, मैंने पहले यूजर की इनपुट वाली हाँ रेंज ले ली थी, फर्स्ट लूप में उसे हाँ, इनिशियलाइज किया था, लेकिन हो क्या रहा था ना कि उस सेकंड लूप में जा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया। चलो देखते हैं, डू में लिखा था while को। मैम मैं फॉर लूप से कर रहा था। तो बेटा while दोनों लूप लगेंगे ना, बाहर फॉर लगेगा अंदर while लगेगा। हाँ ओके मैम, हो जाएगा, मैं देखता हूँ फिर से। है ना, देखो बाहर फॉर लूप से क्या क्या करोगे, आप एक एक नंबर को सेंड करोगे while लूप में। अभी तो मैं सिर्फ n को सेंड कर रही हूँ, ठीक है, उसमें आप एक एक करके नंबर को सेंड करोगे। अगर आप m लोगे तो आप m को सेंड करोगे यहाँ पर एक एक करके, और मैं एक एक करके चेक करूंगी। ठीक है, और यस ये मैम। आपका जो while और for लूप जो होगा ना आपका, वो यहाँ से स्टार्ट होगा while, और यहाँ if के बाद खत्म होगा वो। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि मैं हर एक नंबर को चेक करूंगी ना, उसका फ्लैग चेक करूंगी, इक्वल टू 1 तो तुरंत उसको प्राइम प्रिंट कराऊंगी, 1 इज प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। बाकी एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब बात आती है आपकी स्ट्रिंग्स की। आज हम स्ट्रिंग्स करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आता है बेटा स्ट्रिंग्स में। वन सेकेंड। Yes, first question is write a shell script to input two strings from the user and determine whether they are equal or not. मुझे क्या करना है, मुझे दो स्ट्रिंग्स लेनी है यूजर साइड से, str1 एंड str2, और मेरे को ये चेक करना है क्या वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। मैम एक पलटू से चेक कर लेंगे। किससे बेटा? यस, उसमें हम इक्वल्स टू से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ, इट इज वेरी सिंपल, आप खुद भी कर सकते हो इसको। इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़े। और जो मैं प्रोग्राम्स आपको दिखाती हूँ तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। ठीक है, हर एक चीज नहीं सेंड की जाती है, आप बच्चे नहीं हो आपको हर चीज सेंड की जाए। देखो ये आपका प्रोग्राम होगा, पहले आप फर्स्ट स्ट्रिंग को रीड करोगे, नेक्स्ट आप सेकंड स्ट्रिंग को रीड करोगे str2 में, फिर आप इफ कंडीशन से क्या चेक करोगे, वेदर str1 इज इक्वल्स टू str2। अगर ऐसा है तो यू विल प्रिंट echo both strings are equal, else print echo both strings are not equal। क्लियर है बेटा? यस मैम क्लियर है। Write a shell script to input a string मैम from the user and determine its length। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर स्ट्रिंग में जैसे कोई वैल्यू है, उसकी इंडेक्स नंबर हमें जाननी है तो कैसे होगा? आपका स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर जानना है? हाँ किसी कैरेक्टर की, और जैसे कि या तो उस कैरेक्टर जैसे को हमें एग्जाम्पल ढूंढना बताओ, है। एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि मैम स्ट्रिंग क्या है, आप आप लिखा एग्जाम्पल हुआ है। बताओ बेटा? हम मैम एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग वर्ड जो है, तो इसमें जी की पोजीशन क्या है और ये कितनी बार आया हुआ है। तो बेटा वो तो जीआरईपी से था ना, अच्छा जीआरईपी नहीं याद आपको? जीआरईपी से हम यही तो करते हैं। ओके मैम, नहीं आपने उस दिन बताया था ना कि फाइल आप में यूज करते जीआरईपी हैं, तो मुझे सी, ये लगा था।
नहीं, आप जीआरपी कमांड से नहीं फाइंड कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर फाइंड करना है, उसका इंडेक्स फाइंड करना है। आपको याद हो तो मैंने आपको उसके काफी सारे फ्लैग्स कराए थे, और एक फ्लैग था जिससे कि आप इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हो कि वो स्ट्रिंग, वो आपका कैरेक्टर जो है वो किस इंडेक्स पर आ रहा है। ठीक है, एक बार ओके मैम। रिवाइज करना उसको। ठीक, next is question is write a shell script to input a string from the user and determine its length। अगर आपको string user से input करानी है और उसकी length find करनी है, तो पहले आप क्या करोगे? First you will get the string from the user. So whenever you get an input from user side, you use read command. So I have used read str. Then to find the length of that string, I am using $str. Whenever you need to find the length of the string, you just write dollar curly brackets hash and the string name, कि आपकी string का क्या नाम है। तो यहाँ पर मैंने str name से ली है, तो इससे आपकी क्या होगी, लेंथ फाइंड हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ये रन भी करा के दिखा सकती हूँ। is str1.sh। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। str1.sh। अब मैंने स्ट्रिंग दी है यहाँ पर, सपोज ABCD, इको की कैपिटल है। ठीक है, ये देखिए लेंथ ऑफ ABCD इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में, write a shell script to input 2 strings from the user and find the occurrence of string 2 in string 1। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। सपोज आई हैव 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है, मैं आपको इसमें एग्जांपल से बता देती हूँ। पहले मेरे पास सपोज कीजिए 2 स्ट्रिंग है, एक है ABCD, ABC एंड देन समथिंग ABC, ये मेरी मेन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट स्ट्रिंग जो मेरी है वो है ABC। अब मैंने क्या करा, मैंने यूजर से 2 स्ट्रिंग्स इनपुट कराई हैं, और मुझे क्या फाइंड करना है कि जो मेरी सब स्ट्रिंग है ABC, ये मेरी मेन स्ट्रिंग में कितनी बार अकर हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा ABC इस मेन स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है बेटा? एक तो यहाँ पर आ रहा है ABC, एक यहाँ पर आ रहा है, और एक अगेन यहाँ पर। तो मेरा 3 बार ABC आ रहा है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? यहाँ पर 3 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो वैसे ही मुझे प्रोग्राम क्रिएट करना है उसके लिए। नाउ आई विल शो यू द प्रोग्राम। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 स्ट्रिंग्स पहले क्या कराई, इनपुट कराई, str1 और str2। उसके बाद आई हैव प्रिंट दिस str1 स्ट्रिंग। मैंने पहले str1 स्ट्रिंग को प्रिंट कराया और मैंने उसको इनपुट दिया नेक्स्ट कमांड में। देखो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ grep कमांड। याद है, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग फाइंड करनी होती है अपनी फाइल में या फिर लाइन में, उसके लिए भी यूज grep कमांड। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरा इस grep कमांड के लिए इनपुट क्या होगा बेटा? String What will 1. be the input of? Yes, the output of this command will become input for the next command, that is grep command। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 फ्लैग यूज किए हैं। I is to make the search case sensitive। सुभांशी बेटा माइक ऑफ कर लो। I have used to make the search case insensitive, और O मैंने क्यों यूज किया है कि जो मेरी मैच कर रहा है वो मेरा आउटपुट में आ जाए।
ठीक है, तो जो स्ट्रिंग मेरी मैच कर रही है वो मेरी आउटपुट में आ जाए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओ हेयर एंड हेयर आई एम यूजिंग कि आप किस स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, वो मेंशन करना पड़ेगा ना कि आपको किस स्ट्रिंग को फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, str2। अब इसके आगे मैंने इनपुट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इनपुट तो मेरे पास प्रीवियस कमांड से आ ही रहा है। तो इसके बाद मेरा जो आउटपुट होगा, आपका जो आउटपुट आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ पहले। देखो जैसे अगर मैं पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अगर आप सिंपली इसको रन कराओ तो क्या आउटपुट आएगा आपका, SHSTR। देखिए मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग दी, सेकेंड स्ट्रिंग इज हेयर ABC। देखो कितनी बार ABC आ रहा है बेटा यहाँ पर, देखिए आप, एक तो यहाँ पर आ रहा है ABC, एक यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये मैंने सेकेंड स्ट्रिंग दी थी। मेरा आउटपुट ये है 3 बार ABC, क्योंकि मेरा 3 बार आ रहा है तो उसने 3 बार मेरे को प्रिंट कर दिया आउटपुट में। क्लियर है बेटा? अब अगर मुझे नंबर ऑफ अकरेंस देखना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लूं। क्यों? क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन मेरी अकरेंस को प्रिंट कर दिया है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने WC-L लगाया है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, WC-L मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब देखो मेरे पास आउटपुट क्या आता है। देखो 4 टाइम्स आ रही है आपकी ABC इस मेन स्ट्रिंग में। यहाँ पर ABC, ABC, ABC and again ABC 4 times. So now here is the number of occurrences of string 2 in string 1. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ, या आप लोग बताइए मुझे। राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट द नेम ऑफ अ फाइल एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट and display the number of characters, words, lines in the file. You need to get the input, the name of the file, आपको फाइल का नाम इनपुट कराना है as command line argument, और आपको डिस्प्ले कराना है number of characters, words and lines in that file. I am giving you 5 minutes. Send your responses and your program in the chat box. Okay, I'll check. अपने प्रोग्राम्स बनाकर मुझे अभी भेजो चैट बॉक्स में, मैं चेक करती हूँ फिर। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? यस मैम, क्लियर है। हाँ तो बनाओ प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। इसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वेट मैम, हो कैरेक्टर्स। जाएगा। हाँ तो करके भेजो मुझे।
मैंने मैसेज कर दिया है मैम। ओके ओके ओके, आपने ये भी चेक कर लिया है कि वो फाइल है या नहीं। ठीक है, आपने चेक कर लिया, ओके। बट हम इसमें मेरा क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन में ये जरूरत नहीं है कि आप चेक करो, ठीक है। बाकी आपने किया है, इट इज गुड, ओके। ठीक है बेटा, हाइफन एफ के बाद फिर स्पेस दो, ठीक है, इफ कंडीशन में। ओके मैम, वो नोटपैड पे लिखने में हो जाता है ना कभी कभी। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है, वेरी गुड, सही है एकदम। बाकी किसी ने बनाया प्रोग्राम? अगर किसी को लग रहा है कि उसका प्रोग्राम गलत है तो आप एटलीस्ट सेंड करो, जो गलतियां होंगी वो मैं बता दूंगी कैसे ठीक करनी है, ठीक है। मैं आपको इसमें कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ कि आप गलत भेजोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। एटलीस्ट सेंड योर प्रोग्राम सो दैट इफ देयर इज एनी मिस्टेक आई कैन करेक्ट दैट, ओके। Yes, anyone else? Okay, it's 9:25, मैं ही आप लोगों को प्रोग्राम बता देती हूँ। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो गई। Here is the program. आप सिंपली आप पूरा लिख सकते हो, इको नंबर ऑफ लाइन्स आर, ये सब लिख सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल सा बना दिया है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इको नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इको नंबर ऑफ लाइन्स आर, उसके बाद ये कमांड प्रिंट हो जाएगी आपकी, देन इको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर्स आ जाएगा, आप इसको रन कराएंगे str.sh। देखिए मैंने इनपुट नहीं दिया है तो ये रन नहीं कराएगा, इनपुट नहीं दिया है ना, तो मैं इसको str.sh, मैं यहाँ पे इनपुट दिया है फाइल का नाम, फाइल 1 दे देती हूँ मैं इनपुट। देखो फाइल 1 में 13 वर्ड्स बता रहा है ये, और आपका नंबर ऑफ लाइन्स बता रहा है 6 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप ही लोग बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ text files, total number of .text files in the current directory and print out its number to screen। आपको क्या करना है, आपकी जो करंट डायरेक्टरी है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं उसमें कितनी टेक्स्ट फाइल्स हैं, कितने हैं, ठीक है, कितनी आपकी टेक्स्ट फाइल से ये नंबर आपको प्रिंट कराना है।
ठीक है, नाउ मेक अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स प्रेजेंट इन करंट डायरेक्टरी। यस, वेट मैम कर रहा हूँ। हो जाएगा मैम, कर रहा हूँ, वेट। हाँ हाँ कीजिए। बस एक ही बच्चे को करने में इंटरेस्ट है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ईशा तो शायद अभी उठी है। Yes, I want response from all of you. आस्था गुप्ता, अभिलाष, अभिषेक, आदर्श, आदित्य राज, अक्षय, what are you doing? अनुराग, आरती, आशुतोष, आस्था, बादल शर्मा। बेटा मैं आपको एक दो बार वार्न कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने एक दिन आप लोग के नेम्स कॉल करने शुरू किए और मुझे आप लोग का रिस्पांस नहीं मिला तो मैं रिमूव कर दूंगी। ये मैं ऑलरेडी बाकी सेक्शंस में भी कर चुकी हूँ, तो ऐसा फिर आपके सेक्शन में भी होगा। अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आई विल स्टार्ट रिमूविंग द स्टूडेंट्स हु आर इनएक्टिव। ठीक है, सो बेटर यू गिव रिस्पॉन्स। चाहे आप गलत बोल रहे हैं, गलत प्रोग्राम भेज रहे हैं, बट एटलीस्ट भेजिए। उससे ये पता चलेगा कि एटलीस्ट यू आर एक्टिव इन द क्लास, एटलीस्ट यू आर लिसनिंग। यस ऋतिक, Done, ma'am. भूषण, ओके ओके ओके। अब बेटा इसमें ना आपको नंबर टेक्स्ट फाइल्स प्रिंट करानी है ऋतिक, सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स, ओके मैम। फाइल्स नहीं, सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उसके लिए आप ls यूज कर सकते हो। ls *.txt, ठीक है। *.txt से आपको याद होगा, अगर हम एस्ट्रिक लगा के जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इफ आई एम राइटिंग ls *.txt, तो वो क्या करेगा, चाहे उस फाइल का कुछ भी नाम हो एस्ट्रिक की जगह पर, अगर उसका एक्सटेंशन txt है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर आपको ऐसी फाइल्स प्रिंट करानी है जिनका नेम a से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, a*, मतलब कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर a होना चाहिए, बाकी पीछे कुछ भी हो सकता है। एस्ट्रिक मीन्स एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज, if you want to print the files whose name start with A and ends with D, तो आप क्या लिखेंगे, A*D, ठीक है। अगर आपको ऐसी फाइल्स प्रिंट करानी है जिनका नेम D से एंड हो रहा है, एस्ट्रिक देन D। ये समझ में आया मैं कैसे फॉर्म कर रही हूँ कमांड को? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरीके से ही आपकी नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स आ जाएंगी। तो अगर मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज नॉट, आप सिंपली आप ये लिख लीजिए, इससे हो जाएगा। मगर आपको यहाँ भी दिखा सकती हो, अब यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स हो तो देखो आपकी टेक्स्ट फाइल आ गई। आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे, आपको नंबर चाहिए, कितने नंबर, कितने टेक्स्ट फाइल्स हैं, आप क्या करोगे, wc-w यूज कर लो। आ गया बन भैया, आपका एक वर्ड रिप्रेजेंट करेगा एक फाइल को, तो आपको नंबर ऑफ फाइल्स काउंट करनी है तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लो। यस और नो? यस मैम। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स फाइंड कर सकते हैं।
एक और लास्ट प्रोग्राम कर लीजिए। चलिए वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे फिर आपको। मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको आपकी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं उनकी स्टोरेज फाइंड करनी है। स्टोरेज हम किस कमांड से फाइंड करते थे बेटा? du डी से स्टोरेज फाइंड करो उनकी, और उनको आपको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको उनका स्टोरेज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस तरीके से, मतलब ठीक है आपको करना है। तो उसके लिए आप सॉर्ट कमांड यूज करोगे। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, आपको न्यूमेरिक डेटा के बेसिस पर सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फ्लैग यूज करते हैं सॉर्ट के साथ? हमें न्यूमेरिक डेटा के लिए कौन सा फ्लैग यूज करते हैं बेटा सॉर्टिंग में? मैंने कुछ फ्लैग्स बताए थे ना आपको, -r, -n, -nr, याद है किसी को? मैम थोड़ा दिमाग से उतर गया है। -n, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा के लिए हम -n यूज करते हैं। और जैसे कि आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए r यूज करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर के लिए। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। ये सबसे ऊपर आपको कौन सा आएगा, जिस फाइल ने आप सबसे ज्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई की हुई है, तो आपको यस मैम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सॉर्ट। तो रिवर्स ऑर्डर हो गया ना ये आपका। यस मैम। तो उसके लिए हम r यूज करेंगे, sort-nr। तो इस प्रोग्राम को बनाकर आइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट किसी को अब तक जो भी लैब में हुआ है? अच्छा, थ्योरी में आपका डेडलॉक चैप्टर हो ही चुका है, उसमें कोई डाउट? अब तो हाँ या ना भी नो नहीं आ मैम। रहा है, क्या हो गया बेटा मैम आप आप लोग को? प्लीज बस क्वेश्चन को फर्स्ट में थोड़ा फर्स्ट क्लास में ही नहीं, बस फर्स्ट क्लास में ही एक्टिव थे आप लोग। फर्स्ट क्लास में ही आप इतना बोल रहे थे कि मैम हमें ये नहीं आता है वो नहीं आता है, जब आपको बताया जा रहा है तो आप हाँ या ना में भी जवाब नहीं दे रहे हो। मैम क्वेश्चन की स्टार्टिंग एक बार फिर से आप रिपीट कर देंगी? क्वेश्चन की यस मैम। आपको क्या करना है, आपको जो आपकी करंट डायरेक्टरी है, पहले आपको डायरेक्टरी का नाम इनपुट कराना है। यूजर से पहले आप डायरेक्टरी का नाम इनपुट कराओगे तो वो किस कमांड से होगा? इनपुट किस कमांड से लेते हो यूजर से? इनपुट तो मैम रीड कमांड से लेते हैं। तो रीड करके पहले आप डायरेक्टरी का नाम लोगे यूजर से। उसके बाद आप उसमें देखोगे कि उसमें कौन कौन सी फाइल है और किसने कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई की है। तो हम वो किससे निकालेंगे? du कमांड से। ओके मैम। ठीक है, फाइल्स का भी और सब डायरेक्टरीज का भी। उसके बाद आपको उनको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके मैम। अब क्लियर है क्वेश्चन? तो उसके लिए यस आप मैम। सॉर्ट यूज करोगे। ठीक है, यस मैम। चलिए, ओके क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। आस्था गुप्ता बेटा, मैं क्वेश्चन आपको फिर से वो बता चुकी हूँ। चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। आस्था, आप क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। बेटा अक्षर टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है? इस तरीके से नहीं चलेगा। टाइमली क्लास स्टार्ट होती है आपकी, 2-4 मिनट का फर्क होता है, और टाइमली ही आपकी एंड होती है क्लास। मैं इस बार अलाउ कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगी अक्षय।
Okay, now I'm ending the class.